वाराणसी कभी सोती नहीं है। वह केवल देखती रहती है। गंगा नदी के किनारे समय सीधी रेखा में नहीं चलता। वह घूमता है, लौटता है और अपना मूल्य वसूल करता है। कहते हैं कि जो कुछ भी गंगा को छूता है वह वास्तव में कभी मिटता नहीं, बस अपना रूप बदल लेता है। उस रात कोहरा कुछ ज्यादा ही जल्दी उतर आया था। घना, भारी, लगभग जीवित सा। शर्मा परिवार घाटों के किनारे मौन में चलता रहा, जबकि श्मशान की चिताओं की लपटें नदी के गहरे पानी में प्रतिबिंबित हो रही थीं। राजेश शर्मा सबसे आगे चल रहा था। उसका चेहरा कठोर था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आस्था नहीं थी। उसके बगल में मीरा अपने शॉल को सीने से कसकर पकड़े हुए थी। उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था। वह महसूस कर रही थी कि कुछ गलत है, भले ही वह ठीक ठीक समझ नहीं पा रही थी कि क्या। उनके पीछे बच्चे चल रहे थे। सबसे बड़ी अनाया नदी की ओर देखने से बच रही थी, मानो उसे डर हो कि कहीं नदी उसे वापस न देख ले। सबसे छोटा रोहन लगातार सिहरन महसूस कर रहा था, जैसे उसके चारों ओर की हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी हो। गंगा में आग और परछाइयां झिलमिला रही थीं। जीवन और मृत्यु एक ही स्थान में साथ साथ मौजूद थे, एक प्राचीन संतुलन जो हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। और फिर भी शर्मा परिवार वहां प्रार्थना करने नहीं आया था। वे किसी चीज को ठीक करने आए थे, ऐसी चीज जिसे कभी ठीक नहीं किया जाना चाहिए था। राजेश के हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की पेटी थी, पुरानी, उसके पिता से विरासत में मिली, जिन्होंने उसे अपने पिता से पाया था। एक ऐसा वस्तु जिसे हमेशा छिपाकर रखा गया था, चुप्पी और चेतावनियों में लपेटा हुआ। उसे कभी खोला नहीं जाना चाहिए था। पेटी के भीतर अजीब प्रतीक थे, प्राचीन निशान, समय से दागदार एक कपड़ा और एक ऐसा वस्तु जिसे कोई भी पुजारी आधिकारिक रूप से पहचान नहीं सकता। कुछ ऐसा जो मंदिरों से पहले का था, नियमों से भी पहले का। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, लगभग गिड़गिड़ाते हुए, अभी भी लौट सकते हैं। राजेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। नदी मानो उसे बुला रही थी। मंदिरों की घंटियां बजीं, लेकिन वे प्रार्थना जैसी नहीं लगीं। वे चेतावनी जैसी थीं। अनाया ने महसूस किया कि हवा भारी हो गई है, जैसे किसी ने उनकी मौजूदगी को भांप लिया हो। दूर से एक वृद्ध साधु उन्हें देख रहा था। जब उसकी नजर राजेश के हाथों में पकड़ी पेटी पर पड़ी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत नजर फेर ली। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें पवित्र पुरुष भी देखने का साहस नहीं करते। राजेश नदी के किनारे घुटनों के बल बैठ गया। पानी ने उसकी उंगलियों को छुआ। वह अस्वाभाविक रूप से ठंडा था। गंगा सौदे स्वीकार नहीं करती, वह केवल परिणाम देती है। मीरा कांपने लगी। हवा की दिशा बदल गई और उसी क्षण चिताओं की लपटें डगमगा उठीं। राजेश ने पेटी खोल दी। एक असंभव से पल के लिए वाराणसी की आवाजें गायब हो गईं। न घंटे थे, न आग, न पानी, केवल नदी थी, देखती हुई। राजेश ने ऐसे शब्द बुदबुदाए जो मंत्र नहीं थे। वे प्राचीन थे, मंदिरों से भी पुराने। अनाया ने सीने में अचानक तेज दर्द महसूस किया। रोहन बिना कोई आवाज निकाले रोता हुआ घुटनों के बल गिर पड़ा। मीरा ने अपने पति को छूने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उनके बीच खड़ी लग रही थी। वृद्ध साधु अचानक खड़ा हो गया। नहीं, उसने बुदबुदाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजेश की फुसफुसाहट पानी की आवाज में डूब गई। गंगा लहराई, धारा की तरह नहीं, बल्कि उत्तर की तरह। पेटी हल्के से कांपने लगी। परिवार के पैरों के नीचे जमीन जीवित सी लगने लगी। राजेश ने कपड़े में लिपटा हुआ वस्तु ऊपर उठाया। उसकी आंखें जड़ हो चुकी थीं, जैसे वह पूरी तरह वहां मौजूद ही न हो।
साधु चिल्लाया, नदी याद रखती है। चिताओं की आग एक ही क्षण के लिए बुझ गई, एक असंभव क्षण। फिर राजेश ने उस वस्तु को पानी को छूने दिया। गंगा न उबली, न बेकाबू हुई, उसने केवल स्वीकार किया। मीरा ने गहरे दर्द को महसूस किया, जैसे पहले से ही शोक हो। अनाया को एक दृश्य दिखाई दिया, नदी ऊंची हो रही थी, मात्रा में नहीं, स्मृति में। चेहरे, नाम, टूटे हुए वादे। रोहन ने ठंडी कीचड़ में अपने हाथ धंसा दिए, हिल पाने में असमर्थ। राजेश मुस्कुराया, एक छोटा सा, पछतावे से भरा हुआ मुस्कान। फिर हवा जोर से चली, पेटी उसके हाथों से फिसल गई और बिना कोई निशान छोड़े डूब गई। मीरा ने अपने पति का नाम चिल्लाया। राजेश ने पलकें झपकाईं, जैसे किसी स्वप्न से जाग रहा हो। मैंने ठीक किया, उसने पूछा। गंगा ने एक गहरी, धीमी आवाज से उत्तर दिया, जो पानी नहीं थी। राजेश के पैरों के नीचे जमीन धीरे धीरे धंसने लगी। मीरा ने उसे खींचने की कोशिश की। अनाया ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया, लेकिन नदी पहले ही निर्णय ले चुकी थी। राजेश को खींच लिया गया, पानी के भीतर नहीं, बल्कि उसके नीचे। उसकी चीख गूंजी नहीं। गंगा उसके ऊपर बंद हो गई। दुनिया में फिर से शोर लौट आया। आगे फिर जल उठी, घंटे दोबारा बजने लगे, जैसे कुछ भी घटा ही न हो। लेकिन राजेश शर्मा अब वहां नहीं था। कोई धारा नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। सिर्फ नदी शेष बचे परिवार को देखती हुई। वृद्ध साधु पास आया, उसकी आंखें करुणा से भरी थीं। गंगा छीनती नहीं है, उसने कहा, वह सहेज कर रखती है। मीरा उसी क्षण समझ गई कि यह सब अभी समाप्त नहीं हुआ था। अनाया चुपचाप रो रही थी। रोहन अब बोल भी नहीं पा रहा था। कोहरा फिर से उठने लगा, ठीक उसी स्थान को ढकते हुए जहां वह गायब हुआ था। नदी शांत लग रही थी, स्थिर, पवित्र, जैसी वह हमेशा रहती है। लेकिन कुछ बदल चुका था। शर्मा परिवार ने उसे महसूस किया। उन्होंने एक कर्ज जगा दिया था, और गंगा हमेशा वसूल करती है, चाहे वर्षों लगें, चाहे पीढ़ियां बीत जाएं। मीरा ने बच्चों को सीने से कसकर पकड़ लिया। वह अभी नहीं जानती थी, लेकिन वह अंतिम क्षति नहीं होने वाली थी। वाराणसी देख रही थी, नदी याद रखती थी। और उस रात जो किया गया था, वह कभी भुलाया नहीं जाएगा। क्योंकि कुछ कर्म एक गायब हो जाने पर समाप्त नहीं होते, वे वहीं से शुरू होते हैं। राजेश शर्मा का लापता होना घोषित नहीं किया गया। वह बस हो गया, जैसे वह सब कुछ जिसे गंगा अपने पास रखने का निर्णय लेती है। अगली सुबह वाराणसी हमेशा की तरह जागी। घंटियां बजीं, नावें नदी को चीरती हुई चलीं, पुजारियों ने मंत्रों का उच्चारण किया। शहर ने शोक नहीं मनाया, वह कभी नहीं मनाता। वाराणसी में मृत्यु केवल आवागमन है। लेकिन मीरा के लिए समय रुक चुका था। वह सूरज के पूरी तरह उग आने तक नदी के किनारे बैठी रही, बच्चों को थामे हुए, जैसे शारीरिक संपर्क ही एकमात्र चीज हो जो अब भी उन्हें यहाँ बांधे हुए थी। वह स्थान जहाँ राजेश गायब हुआ था, असहज रूप से साधारण लग रहा था। शांत पानी, सुनहरी परछाइयां, हिंसा का कोई संकेत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई गवाह बोलने को तैयार नहीं। जब वे अंततः उठे, घाट पहले से ही भरे हुए थे। लोग उनके पास से गुजरते रहे, बिना देखे, बिना पूछे, बिना यह महसूस किए कि रात के दौरान एक परिवार टूट चुका था। या शायद वे महसूस करते थे और न जानने का चुनाव करते थे।
मीरा ने सहायता खोजी। पहले पुजारी, फिर स्थानीय पुलिस। उत्तर हमेशा एक जैसे थे, अलग अलग स्वर में दोहराए गए, लेकिन उसी खालीपन के साथ। लोग गंगा में लापता हो जाते हैं। नदी अनिश्चित है। शायद वह फिसल गया, शायद धारा उसे बहा ले गई। लेकिन मीरा जानती थी, वह एक दुर्घटना नहीं थी। रात को उस छोटे से घर में जहां वे ठहरे थे, सन्नाटा फिर से भारी हो गया। नदी की दूर की आवाज अब ज्यादा तेज लग रही थी, जैसे वह पहले से कहीं अधिक पास हो। मीरा ने सोने की कोशिश की, लेकिन जब भी आंखें बंद करती, वह राजेश को पानी के नीचे खींचे जाते हुए देखती, हिंसा से नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय से। अनाया सबसे पहले बदलने लगी। उसने पिता के बारे में बोलना बंद कर दिया, फिर पूरी तरह बोलना ही छोड़ दिया। वह लंबे समय तक शून्य में देखती रहती, जैसे वह कुछ ऐसा सुन रही हो जिसे और कोई नहीं सुन पा रहा था। कभी कभी आधी रात को वह बिस्तर पर बैठ जाती और असंगत शब्द बुदबुदाती, प्राचीन अजीब ध्वनियां, जिन्हें मीरा हिंदी के रूप में पहचान नहीं पाती थी। रोहन दूसरी ओर दुःस्वप्न देखने लगा। वह चीखते हुए जागता, कहता कि नदी कमरे के अंदर है, कि पानी दीवारों पर चढ़ रहा है, कि सतह से हाथ निकल रहे हैं, उसका नाम पुकारते हुए। मीरा ने दिनचर्या बनाए रखने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह आघात है, शोक, सदमा। लेकिन भीतर ही भीतर वह कुछ और गहराई में हिलते हुए महसूस कर रही थी, कुछ ऐसा जो तर्क के क्षेत्र से संबंधित नहीं था। गायब होने के तीसरे रात मीरा ने कदमों की आवाज सुनी। वे धीमे थे, घिसटते हुए, नदी की दिशा से आते हुए। उसने सावधानी से दरवाजा खोला। गली खाली थी, एक नीचा कोहरा ढके हुए था जो लालटेन की रोशनी को निगलता सा लग रहा था। तभी उसने सुना एक आवाज, धीमी, परिचित, असंभव, उसका नाम पुकारती हुई। मीरा ने तेजी से दरवाजा बंद कर लिया, दिल बेकाबू हो गया। वह जानती थी कि उस आवाज को नहीं सुना जाना चाहिए। जानती थी कि उत्तर देना एक भूल होगी। फिर भी उसके भीतर कुछ ऐसा था जो नदी की ओर दौड़ना चाहता था, जो विश्वास करना चाहता था कि राजेश उसे वापस बुला रहा है। अगली सुबह वृद्ध साधु फिर प्रकट हुआ। वह दरवाजे पर खड़ा था, जैसे उसे हमेशा से पता हो कि उन्हें कहाँ ढूंढना है। उसकी आंखों में थकान थी और उससे भी भारी कुछ पहचान। नदी ने भेंट स्वीकार कर ली है, उसने बिना किसी भूमिका के कहा। लेकिन मूल्य पूरी तरह अदा नहीं हुआ है। मीरा को लगा जैसे उसका पेट अंदर धंस गया हो। इसका क्या मतलब है? उसने लगभग बिना आवाज के पूछा। साधु ने पहले अनाया की ओर देखा, फिर रोहन की ओर। उत्तर देने से पहले वह बहुत देर तक रुका रहा। इसका अर्थ यह है कि गंगा अब तुम्हारे परिवार को जानती है। उस रात अनाया गायब हो गई। कोई चीख नहीं हुई, कोई संघर्ष नहीं हुआ। बिस्तर खाली था, खिड़की खुली थी, बाहर नदी अपने शांत प्रवाह में बहती रही। जब मीरा घाटों पर पहुंची तो उसे पानी के किनारे बेटी की केवल एक चप्पल मिली। न कोई पदचिह्न, न घसीटे जाने का कोई निशान। सिर्फ नदी अंधेरे आकाश को प्रतिबिंबित करती हुई, मानो कुछ भी न हुआ हो। साधु फिर वहीं था, हमेशा वहीं। उसने अभी वसूली शुरू नहीं की है, उसने कहा। वह केवल याद दिला रहा है। मीरा घुटनों के बल गिर पड़ी। समझ का भार अंततः उसके ऊपर आ टिका था। जो कुछ राजेश ठीक करना चाहता था, वह न उस पीढ़ी का था, न उस परिवार का। लेकिन नदी इरादों की परवाह नहीं करती। वह संतुलन की परवाह करती है।
रोहन ने मां का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखें अब अलग थीं, और गहरी, और अधिक सतर्क। मम्मी, उसने धीमी आवाज में कहा, नदी ने मुझसे बात की। मीरा का खून जमसा गया। उसने क्या कहा मेरे बेटे? रोहन ने गंगा की ओर देखा और उत्तर दिया, उसने कहा कि अभी कोई और बाकी है। नदी शांत बनी रही, धैर्यवान। वाराणसी में किसी चीज को जल्दी करने की आवश्यकता नहीं होती। अनाया के गायब होने के बाद मीरा ने यह दिखावा करना छोड़ दिया कि अब भी कोई सामान्यता बची है। घर के भीतर का सन्नाटा अब केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं था, वह एक उपस्थिति था। कुछ खाली स्थानों पर कब्जा किए हुए था, देख रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। रोहन अब रोता नहीं था। वह बहन के बारे में नहीं पूछता था। वह बस सुनता था। कभी कभी आधी रात को वह दरवाजे के पास बैठ जाता और धुंधली गली की ओर देखता रहता, जैसे किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। दूसरी बार वह छोटे छोटे वाक्य बुदबुदाता, हमेशा नदी की ओर, हमेशा सम्मान के स्वर में, जैसे वह किसी ऐसी सत्ता से बात कर रहा हो जो उससे कहीं अधिक प्राचीन हो। मीरा ने जाने की कोशिश की। उसने जो थोड़ा बहुत सामान था समेटा, टिकट खरीदे और खुद से कहा कि नदी उन्हें हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। लेकिन जब उसने वाराणसी छोड़ने की कोशिश की तो उसे हवा बदलती हुई महसूस हुई। बस नहीं आई। फिर ट्रेन रद्द हो गई। एक टायर बिना किसी कारण फट गया। छोटे अवरोध इतने साधारण कि संयोग नहीं लगते थे। वृद्ध साधु सांझ के समय फिर प्रकट हुआ। कुछ स्थान लोगों को जाने नहीं देते, उसने कहा, खासकर तब जब अभी हिसाब बाकी हो। मीरा ने उत्तर मांगे, स्पष्टीकरण के लिए गिड़गिड़ाई। साधु उसे एक दूरस्थ घाट पर ले गया, जहां न आग जलती थी और न ही भजन पहुंचते थे। वहां गंगा और भी गहरी लग रही थी, और भी अंधेरी। उसने राजेश के दादा के बारे में बताया। एक सम्मानित व्यक्ति, एक समृद्ध व्यापारी, और आध्यात्मिक रूप से गहरे कर्ज में डूबा हुआ। दशकों पहले शर्मा परिवार के दादा ने उन शक्तियों से सौदेबाजी करने की कोशिश की थी जिनसे सौदा नहीं किया जाता। नदी के किनारे किया गया एक निवेदन, अनुष्ठानों के बाहर, व्यवस्था के बाहर। उसे कुछ दिया गया था, धन, सुरक्षा, दीर्घायु। बदले में एक वादा किया गया था, एक वादा जो कभी पूरा नहीं हुआ। नदी ने प्रतीक्षा की, साधु ने कहा। वह हमेशा प्रतीक्षा करती है। राजेश ने वह पेटी सब कुछ जाने बिना विरासत में पाई थी। उसने केवल उसका बोझ पाया था। जब जीवन बिखरने लगा तो उसने विश्वास किया कि वह पीछे से चली आ रही बातों को ठीक कर सकता है। लेकिन उसने वहां हाथ लगाया जहां नहीं लगाना चाहिए था। उसने गलत वस्तु अर्पित की, गलत समय पर। मीरा ने उस विरासत का भार अपने कंधों पर गिरते हुए महसूस किया। गंगा राजेश को दंड नहीं दे रही थी, वह एक प्राचीन ऋण वसूल रही थी। उस रात रोहन गायब हो गया। अनाया के विपरीत उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। न कोई चप्पल, न कोई खुली खिड़की, केवल गद्दा अभी भी गर्म था, जैसे वह अभी अभी उठा हो। मीरा बेटे का नाम चिल्लाती हुई नदी की ओर दौड़ी, किसी ऐसी चीज को पुकारती हुई जिसके उत्तर न देने की उसे पहले से ही जानकारी थी। गंगा स्थिर रही, शहर की रोशनियों को अंधेरे में खुली आंखों की तरह प्रतिबिंबित करती हुई। साधु वहां था, हमेशा वहां। अब परिवार पूरा हो गया है, उसने कहा। उस पार। मीरा ने अपने भीतर कुछ टूटते हुए महसूस किया। न दर्द, न भय, कुछ और ही जबरन स्वीकार्यता। तो क्या यही है? उसने पूछा। वे चले गए?
साधु ने धीरे धीरे सिर हिलाया। नदी मृत्यु की ओर नहीं ले जाती, वह स्मृति की ओर ले जाती है। अगली भोर मीरा ने स्वप्न देखा। वह गंगा की गहराई में थी, लेकिन डूब नहीं रही थी। वह मानवीय छायाओं के बीच चल रही थी, ऐसे आकार जो रूपों के बीच फंसे हुए प्रतीत होते थे। राजेश वहां था, अनाया भी। रोहन उसका हाथ थामे हुए था। वे पीड़ा में नहीं लग रहे थे, लेकिन वे मुक्त भी नहीं लग रहे थे। अब भी तुम बाकी हो, राजेश ने कहा, ऐसी आवाज में जो गूंजती नहीं थी। मीरा कमरे के भीतर नदी की आवाज के साथ जागी। पानी अंदर नहीं आया था, लेकिन उसकी गंध वहां थी। प्राचीन, गहरी, अस्वीकार्य नहीं। भोर होते ही वह फिर घाटों पर लौटी, ठीक उसी स्थान पर बैठी जहां पहली रात राजेश ने घुटने टेके थे। गंगा शांत बह रही थी, धैर्यवान, शाश्वत। उसने समझ लिया, कुछ ऋण वस्तुओं से नहीं चुकाए जा सकते, न शब्दों से, न पश्चाताप से, केवल उपस्थिति से। मीरा ने आंखें बंद कीं और पानी में उतर गई। वाराणसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नदी विचलित नहीं हुई, उसने केवल स्वीकार किया। और उसी क्षण कुछ पूर्ण हो गया। लेकिन सभी कथाएं तब समाप्त नहीं होती जब वे समाप्त होती हुई लगती हैं, क्योंकि जो उस परिवार में जागृत हुआ था वह केवल उसी का नहीं था। और अब गंगा सब कुछ याद रखती थी। मीरा के गंगा में प्रवेश करने के बाद वाराणसी मौन में डूबी रही। कोई साधारण मौन नहीं, बल्कि वह अजीब सा मौन जो तब फैलता है जब कुछ प्राचीन स्वयं को पुनः व्यवस्थित करता है। शहर जीवित रहा, लेकिन हर कदम के बीच, हर मंत्र के बीच एक अदृश्य विराम था, मानो सब एक ही लय में सांस ले रहे हों, बिना जाने। घाट भरे रहे, नावें नदी को पार करती रहीं, चिताएं जलती रहीं। लेकिन कुछ बदल चुका था। सबसे पहले पुराने निवासी महसूस करने लगे एक हल्की बेचैनी, लगभग अदृश्य, जैसे कोई स्मृति जो किसी एक व्यक्ति की नहीं है। लोग शर्मा नाम के साथ जागते, बिना किसी ऐसे व्यक्ति को जाने। स्नान करने वाले पानी को छूते ही सिहर उठते। पुजारी उन मंत्रों में चूक जाते जिन्हें वे कभी नहीं भूले थे। गंगा असामान्य रूप से शांत थी। वृद्ध साधु दूर से सब कुछ देख रहा था। वह जानता था, हमेशा जानता था। नदी ने एक चक्र बंद किया था, लेकिन हर चक्र तरंगे उत्पन्न करता है। और वे तरंगे पारिवारिक सीमाओं का सम्मान नहीं करती। मीरा के लापता होने के तीसरे रात एक बच्चा नदी में गिर गया। उसने चीख नहीं मारी, उसने संघर्ष नहीं किया। कुछ ही मिनटों बाद उसे बाहर निकाल लिया गया, बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन वह केवल एक ही वाक्य दोहराता रहा, आंखें शून्य में टिकाए हुए। वह याद रखता है, वह याद रखता है। माता पिता ने इसे सदमे से जोड़ा, शहर ने इसे संयोग माना, नदी ने इसे स्मृति कहा। सपने वाराणसी में धुएं की तरह फैलने लगे। लोग गहरे काले पानी के स्वप्न देखने लगे, लेकिन भय के बिना। वे ऐसी आवाजों का सपना देखते जो असहज परिचितता के साथ उनके नाम पुकारती थीं। वे प्राचीन वादों के स्वप्न देखते जो अन्य मुखों से अन्य समयों में किए गए थे। कुछ लोग रोते हुए जागते थे, कुछ मुस्कुराते हुए। कोई भी शांति के साथ नहीं जागता था। मंदिरों में युवा पुजारी प्रश्न करने लगे, ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि आपस में। कुछ असंतुलित था। गंगा हमेशा निरपेक्ष रही थी, लेकिन अब वह अत्यधिक सजग लग रही थी, अत्यधिक उपस्थित, मानो वह सुन रही हो।
अंततः साधु ने बोलना चुना। उसने अन्य साधु पुरुषों को एकत्र किया, बड़े मंदिरों में नहीं, बल्कि एक प्राचीन भूले बिसरे घाट पर, जहां पत्थर समय से चिकने हुए थे, पैरों से नहीं। उसने शर्मा परिवार की कथा बिना नामों के, बिना तिथियों के, बिना विवरणों के कही, केवल उसका सार। एक ऋण चुका दिया गया है, उसने कहा, लेकिन उसका स्वरूप गलत था। और जब स्वरूप गलत होता है तो संतुलन कभी पूर्ण रूप से बंद नहीं होता। उन्होंने पूछा कि क्या नदी क्रोधित है? साधु ने सिर हिलाया। गंगा को क्रोध नहीं होता, उसे निरंतरता का बोध होता है। इसी बीच रातों में मछुआरे जालों में फंसी वस्तुएं पाने लगे। मछलियां नहीं, कचरा नहीं, छोटे छोटे प्राचीन वस्त्रांश, कंगन, चिन्ह जो उस समय के नहीं थे। ऐसी चीजें जो खो जानी चाहिए थीं। ऐसी चीजें जिन्हें नदी ने पहले कभी वापस नहीं किया था। एक ऐसी ही रात एक युवा पुजारी ने पानी के भीतर खड़ी एक स्त्री को देखा, स्थिर, साड़ी शरीर से चिपकी हुई। उसने सोचा कि वह प्रार्थना में लीन है। वह पास गया। जब उसने पलक झपकाई, वह वहां नहीं थी। लेकिन नदी की गंध बनी रही, तीव्र, भारी, लगभग आत्मीय। वाराणसी याद करने लगी। सचेत रूप से नहीं, तार्किक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से। शर्मा नाम प्राचीन अभिलेखों में उभरने लगा। दशकों पहले की गई दान सूचियों में, अधूरे अनुष्ठानों की सूचियों में, किए गए और कभी पूरे न हुए वादों में। अतीत स्वयं को संरेखित करने लगा, जैसे किसी ऐसी चीज के टुकड़े जो हमेशा से टूटी हुई थी। साधु जानता था कि यह दंड नहीं था, यह सुधार था। समस्या यह थी कि आध्यात्मिक सुधार प्रायः केवल उसी को प्रभावित नहीं करते जो गलती करता है। एक भोर नदी कुछ सेंटीमीटर बढ़ गई। कुछ भी भयावह नहीं, समाचार योग्य भी नहीं, लेकिन इतना कि उन सीढ़ियों को छू ले जो वर्षों से नहीं छुई थीं, वे सीढ़ियां जहां कभी प्राचीन अनुष्ठान गलत क्रम में किए गए थे। गंगा स्थानों को फिर से देखने लगी थी, और लोगों को भी। एक वृद्ध महिला स्नान के लिए नदी में उतरी और रोती हुई बाहर आई, यह कहते हुए कि उसने 40 वर्ष पहले मृत अपने पति का चेहरा देखा। एक युवा पुरुष ने पानी में उतरने से इनकार कर दिया, जब उसने अकेले होते हुए भी अपने पीछे अपना ही नाम फुसफुसाया हुआ सुना। नदी खुल चुकी थी, शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से। साधु ने समझ लिया, शर्मा परिवार अंत नहीं था, वह कुंजी था। मीरा, राजेश, अनाया और रोहन गंगा की सक्रिय स्मृति का हिस्सा बन चुके थे। न खोई हुई आत्माएं, न अशांत आत्मिक सत्ताएं, बल्कि चिन्ह, संदर्भ। अब शहर को चुनना था, जैसा वह हमेशा करता आया था, अनदेखा करना, या यह स्वीकार करना कि हर मौन सुरक्षा नहीं होता। उसी रात साधु ठीक उसी स्थान पर पहुंचा जहां राजेश लुप्त हुआ था। वह घुटनों के बल बैठा। उसने पूर्ण सम्मान के साथ पानी को छुआ। अब बस, उसने कहा। नदी ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मौन बदल गया, क्योंकि गंगा कभी कहानियों को अचानक समाप्त नहीं करती। वह केवल यह तय करती है कि उन्हें फैलाना कब रोकना है। और उस रात वाराणसी ने समझ लिया, भले ही वह यह न जान पाई हो कि इसे कैसे समझाए, कुछ परिवार लुप्त नहीं होते, वे चेतावनी बन जाते हैं। दिनों के बीतने के साथ वाराणसी ने फिर से सांस लेना शुरू किया। इसलिए नहीं कि सब कुछ सुलझ गया था, बल्कि इसलिए कि शहर ने, जैसा वह हमेशा करता आया है, उस चीज के साथ जीना सीख लिया था जिसे समझाया नहीं जा सकता। गंगा अपना शाश्वत प्रवाह जारी रखे हुए थी, अपने साथ केवल जल ही नहीं, बल्कि स्मृति, वचन और परिणाम भी बहा ले जाती हुई। संकेत धीरे धीरे कम होने लगे, स्वप्न कम बार आने लगे,
आवाजें अधिक दूर हो गईं। प्राचीन वस्तुएं मछुआरों के जालों में दिखना बंद हो गईं। जो देखना नहीं जानता था, उसके लिए नदी फिर से केवल एक नदी लगने लगी। लेकिन वृद्ध साधु जानता था। वह हर सुबह घाटों पर चलता, चेहरों को देखता, कदमों को उस ढंग को जिससे लोग पानी को छूते थे। उनमें कुछ अलग था। एक नया सावधान भाव, एक मौन सम्मान, मानो बिना जाने सबको किसी आवश्यक बात की याद दिला दी गई हो। शर्मा परिवार की कहानी दर्ज नहीं की गई, अखबारों में नहीं आई, आधिकारिक विवरणों में नहीं गई। वह केवल वहीं जीवित रही जहां वह हमेशा सबसे बेहतर रूप से जीवित रहती है, फुसफुसाहट में। कुछ लोग कहते थे कि एक पूरा परिवार अलग अलग रातों में नदी में खो गया। दूसरे कहते थे कि यह अतिशयोक्ति है, तीर्थयात्रियों को डराने की कल्पना। लेकिन हर संस्करण में एक विवरण बार बार लौटता था। वह पेटी। किसी ने उसे कभी उभरते नहीं देखा, किसी ने उसे कभी पाया नहीं, और किसी ने उसे खोजने का साहस नहीं किया। साधु आखिरी बार उस भूले बिसरे घाट पर लौटा। वह वहीं बैठा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। गंगा शांत थी, आकाश को प्रतिबिंबित करती हुई, मानो वह केवल जल हो। लेकिन वह जानता था कि नदी अब कुछ नया संभाले हुए है।